हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि सितंबर में जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे कवर करना ही करना है CAPF AC एग्ज़ाम जो पेपर 2 है उसके लिए पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट थीम है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और ये पॉइंट दूंगा कि यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा थीम है जिसको कवर करना ही करना है। क्लियर है? तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें पूरा लिंक PDF जो है अपलोड हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जिसमें से पहला टॉपिक जिसे आप लोगों को कवर करना है वो है कि हाउ कोर्ट प्रोटेक्टिंग पर्सनालिटी, है ना, पर्सनालिटी राइट को। क्योंकि अभी रिसेंटली देखने को मिले हैं और अभी जितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि ओपन AI आ रहे हैं, है ना, फेक न्यूज़ बढ़ रहे हैं। और जितना भी अभी के जैसे कि किसी के फ़ोटो को क्या करते हैं दूसरे चीज़ में चेंज कर देते हैं। तो चेंज कर रहे हो मतलब किसी का राइट वहाँ पे वायलेशन तो हो रहा है ना। किसी का नेम हो गया उसको अनऑथराइज तरीके से यूज़ कर रहे हो, किसी का बर्थ हो गया या फिर किसी का पूरा पर्सनालिटी को ही अनऑथराइज तरीके से यूज़ कर रहे हो। तो रिसेंटली अभी दिल्ली कोर्ट जो है ना, दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ से एक जजमेंट आया है जिसमें से जो है एक पर्सनालिटी है और ओपन AI करके जो है ऐप हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर हैं उसके थ्रू ऐसा अलेज किए गए हैं कि ये जो है पर्सनालिटी का राइट है उसको वायलेशन किए गए हैं। उसके बिना एक्सेस, है ना, बिना उसका इंफॉर्मेशन जाने पूरा क्या किए गए हैं उसको एक्सेस किए गए हैं। तो ये टॉपिक को मस्ट है इसको कवर करना। अब देखो, मैं चाहता तो ये टॉपिक को बस कवर करो ऐसे करके छोड़ देता, लेकिन क्या है कि ये टॉपिक को तो कवर करोगे। अब बात आता है कि कहाँ से कवर करोगे, इसको प्रिपेयर करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रहा है अभी इस न्यूज़ में। तो देखो यहाँ पे क्या करना कि जैसे हम लोग 5 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक को मैं पूरा हेडिंग को बताऊंगा कि क्या है, लेकिन इसको पूरा अपने को कवर करना है। ये पूरा PDF जो है टेलीग्राम चैनल में तो अपलोड हो ही जाएगा, तो इसको अब इधर उधर भटकने का भी जरूरत नहीं रहेगा। तो क्या न्यूज़ है, हर एक न्यूज़ को कवर करना है, पर्सनालिटी क्या है इसके बारे में पूरा लिखे गए हैं यहाँ पे, प्लस साथ में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, प्लस लेटेस्ट जजमेंट के साथ। ठीक है, पुराना जजमेंट भी यूज़ नहीं किए हैं, लेटेस्ट जजमेंट के साथ। और हर एक डायमेंशन को कवर किए हैं कि अगर यहाँ से UPSC क्वेश्चन बनाते हैं पेपर 2 में तो यहाँ से क्वेश्चन बन सके। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर यहाँ से पढ़े हो तो आंसर राइटिंग इजीली कर सको। तो ये पूरा हर टॉपिक का जो है लिखा गया है जो कि टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो पहला जो न्यूज़ है जिसे पेपर 2 के हिसाब से जो है पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को कवर करना है वो है कि हाउ कोर्ट प्रोटेक्टिंग पर्सनालिटी राइट। क्योंकि पॉलिटी में भी पढ़े हैं कि आर्टिकल 21 है कि पर्सनालिटी जो है लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है। तो इस रेस्पेक्ट से ये जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सितंबर मंथ का, इसको कवर करोगे। फिर अगला जो है न्यूज़ में रहा वो है ओबेसिटी, जो कि मोटापा बढ़ते जा रहे हैं। अभी का जो सीन देखोगे, जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में भी इस मोटापा को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एडल्ट पर्सन है या फिर जो ओल्ड एज है उसमें मोटापा एक ठीक है समझ आता है, लेकिन अभी के जो चिल्ड्रन वहाँ पे भी मोटापा देखने को मिलता है। तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या इसका सोसाइटल इम्प्लीकेशन है ना, क्या इसका इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेज है, हर डायमेंशंस को इसको कवर करोगे। और कवर कहाँ से करोगे, इसका PPT ऑलरेडी है, बना हुआ है, तो उसी से रेफर कर लेना, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो इसको भी ये जो है सेकंड याद रखना, क्योंकि ओबेसिटी बढ़ रहे हैं तो ओबेसिटी बढ़ेगा तो हार्ट अटैक का समस्या आएगा। और जितना भी डिसीज़ है कहाँ से आता है, पेट ही से उत्पन्न होगा, है ना, पेट ही से इमर्ज होने वाला है। तो जो ओबेसिटी है ये पूरा जो हेल्थ सिस्टम उसको पूरा क्या करते हैं, रीसेप कर देते हैं। तो इस रेस्पेक्ट से और याद ये रखना कि जो भी यहाँ पे कवर करोगे ये UPSC ओरिएंटेड करना, जो पेपर 2 में लिख सको, जो डाटा कोट कर सको वैसा वहाँ पे प्रिपेयर करना और उस लेवल का प्रिपेयर करना। ऑलरेडी बाकी यहाँ पे हम लोग कवर किए हैं, जो यहाँ पे हम लोग लिखे गए हैं पूरा न्यूज़ क्या है, हर एक डायमेंशन को कवर किए, पूरा UPSC ओरिएंटेड है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसको हैंडल कर लोगे, उस डायमेंशन से पूरा हम लोग इसको कवर किए हैं। ठीक है, तो सेकेंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको यही जो है याद रखना कि राइजिंग ओबेसिटी बर्डन इन इंडिया। क्लियर? अब जो है अगला जो थर्ड न्यूज़ है क्योंकि अभी न्यूज़ में रहे सितंबर, वो है कि मेंटल हेल्थ इशू इन इंडिया, इंपावरिंग करना। क्योंकि मेंटल हेल्थ हुआ तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि सुसाइड करना है। तो इसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, क्योंकि अभी जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, हर चीज़ वहाँ पे एक्सेस मिल जा रहा है, कब क्या सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। और मेंटल हेल्थ ऐसे हो गया है कि अपना खुद का डिसीजन भी नहीं ले सकते, है ना। कोई दूसरा पर्सन बोल रहे हैं कि ए पाथ में जाना चाहिए तो ए पाथ में जा रहे हैं,
कोई अलग पर्सन आके बोल रहा है बी पाथ में जाना चाहिए तो बी पाथ में जा रहे हैं, लेकिन खुद का अपना डिसीजन है, उस डिसीजन को ले नहीं पा रहे। मेंटल हेल्थ इस तरीके से क्या हो गया है, चला गया है। अब मेंटल हेल्थ बिगड़ा, डिप्रेशन में गए। अब डिप्रेशन में जाने से क्या होता है ना, जितने भी इशू है मेंटल हेल्थ से, हर चीज़ जो है 1 बाय 1 करके आते चले जाते हैं। फिर ना तो अपना ठीक से केयर कर पाते हैं, ठीक है, ना तो अपना जो उसका इफिशियंसी है उस इफिशियंसी में वो वर्क कर पाते हैं। क्लियर है। तो इम्पावरिंग कैसे करना है मेंटल हेल्थ का, क्या क्या इसका डायमेंशन हो सकते हैं, हर एक डायमेंशन को यहाँ से कवर करते हुए चलना। जो इसका कंटेंट है यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, है ना। तो मेंटल हेल्थ समझ आ गया क्या होता है मेंटल हेल्थ, कैसे इसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है, इम्पैक्ट कैसे होता है, चाहे इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ले लो, सोसाइटल इम्पैक्ट ले लो, हर एक डायमेंशन को यहाँ से कवर करते हुए चलना है। प्लस यहाँ पे ये देखना कि जितना भी ग्लोबल प्रैक्टिस है, जैसे कि यूके हो गया, ब्राज़ील में, ये इस कंट्री में क्या क्या ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या क्या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिससे मेंटल हेल्थ को रिड्यूस कर रहे हैं वहाँ के लोगों को। तो यहाँ से भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं। ग्लोबल लेवल में क्या सिनेरियो है, इंडिया लेवल में क्या सिनेरियो है, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे डाटा भी कोट करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस जस्ट फैक्ट्स लिख रहे हो, फैक्ट्स बोलने का मतलब जो स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट को बस लिख रहे हो, ऐसा नहीं। डाटा जहाँ ज़रूरत है डाटा को यूज़ करना। क्लियर है, समझ आ गया। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अभी कवर करोगे। फिर जो अगला न्यूज़ है कि रिफॉर्म करना है हेल्थ केयर सिस्टम को। प्रिमिटिव जो चल रहे हैं, है ना, प्रिमिटिव में क्या है, जो टेक्नोलॉजी है उतना अच्छे तरीके से अपग्रेड नहीं था, जितना भी वर्क हो रहा था मैनुअल तरीके से हो रहा था। लेकिन अभी कौन सा डे चल रहा है, अभी 2025 चल रहा है, और 2025 में पूरा सिचुएशन चेंजेस हो गए हैं। तो हमें इस हिसाब से अपने टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन जो मैन पावर होता है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रिमिटिव लोग को अगर देखोगे, है ना, ठीक है, एक्सपीरियंस है, लेकिन प्रिमिटिव लोग अपना अगर क्या बोल सकते हो, अगर कोई भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड या फिर हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं उसे मैनुअली करेंगे ज़्यादा तरीके से। लेकिन अभी का टाइम ऐसा हो गया है कि पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी का टाइम है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्या ऐसा बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम लोग हेल्थ केयर सिस्टम में इम्प्रूव कर सकते हैं, इस डायमेंशंस को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या क्या इसका प्लस पॉइंट है, क्या इसका निगेटिव पॉइंट है। क्योंकि जहाँ पे टेक्नोलॉजी का बात आता है वहाँ पे दो बात ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, क्या इसका पॉजिटिव पॉइंट है, क्या इसका निगेटिव पॉइंट है, दोनों जो है पैरेलल चलता है इसमें। तो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम को, ये मेन बात है। तो ये भी अभी न्यूज़ में रहा रिसेंटली, तो इसको भी कवर करोगे। प्लस यहाँ पे जो अभी न्यूज़ में रहा वो है ग्रीन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में न्यूज़ में रहा है। क्योंकि नेट जीरो जो इमिशन टारगेट करना कब करना है, 2070 तक। तो 2070 तक नेट जीरो इमिशन हमें टारगेट लेके चलना है कि नेट जीरो इमिशन हो। तो उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन क्या रोल है ना प्ले कर सकता है, और एट प्रेजेंट जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, किस हद तक जो फॉसिल फ्यूल है उसको कम कर सकते हैं, और किस हद तक जो है अपने इफिशियंसी से जो है एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन को क्या इसका पॉजिटिव पॉइंट है, क्या इसका एडवांटेजेस हैं, क्या इसका डिसएडवांटेजेस हैं, इस जो है सब चीज़ को कवर करते हुए चलना है यहाँ पे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है। क्लियर। तो पहला जो न्यूज़ रहा है ये दिल्ली से रिलेटेड है, जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया ना, ठीक है, तो उससे ये न्यूज़ रहा है। तो इसको राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू पब्लिसिटी हो गया, इसका टाइप्स हैं, फिर क्या स्टेटस रहा है इसको भी यहाँ पे कवर करोगे। जो कॉपीराइट एक्ट 1957 का है ये भी यहाँ पे कवर करना है। या और देखो साथ में यहाँ पे जो कोर्ट का जजमेंट है ये भी कोर्ट किए हैं कि कोर्ट का जजमेंट आता है ना। अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर आंसर राइटिंग करने बोलता है, जहाँ पे ज़रूरत हो कोर्ट का जजमेंट, और जजमेंट अपने पास याद है, पता है, तब लिख पाओगे, और नहीं पता है तो फिर वहाँ पे क्या है, फालतू का मार्क्स कट जाएगा। तो उससे अच्छा प्रिपेयर कर लेना। कोर्ट का जजमेंट भी है, जितना भी जजमेंट हो सकता है, बेस्ट एग्जाम्पल भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो वही है कि एआई का रेगुलेशन किस तरीके से हो, हर एक रेस्पेक्ट को यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में कवर किए हैं। क्लियर है क्या, इतना समझ आ गया। साथ में कंक्लूजन भी है, और एक पेज जो है ब्लैंक छोड़े हैं, इसमें ब्लैंक छोड़े हैं जिसे यूज़ कर सको। इसमें अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लो, ठीक है। अब अगला जो न्यूज़ रहा है वो ओबेसिटी के रेस्पेक्ट में रहा है कि ओबेसिटी क्या होता है, इसको हम लोगों ने जाने हैं कि जो BIA में लेवल होता है ना वो यहाँ पे इक्वल होना चाहिए जो एज के हिसाब से। क्लियर है। तो ये सब चीज़ जो है अपलोड हो जाएगा यहाँ पे व्हाट्सएप में,
तो उसका टेंशन यहाँ पे लेना नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम में। तो इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर लो। ये जो है 2 इनिशिएटिव चल रहे हैं अभी, जिसमें से पेपर 1 का एक टेस्ट सीरीज है और दूसरा जो है पेपर 2 का टेस्ट सीरीज है। पेपर 1 जिसमें से 3 लेवल में डिवाइड किए गए हैं इसको। जो पहला लेवल होगा जिसमें से पूरा कॉन्सेप्ट होगा, और कॉन्सेप्ट जिस लेवल में है ना, जिस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीएपीएफ में, वैसे ही डिज़ाइन किए गए हैं। प्लस जो रिवीजन है सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें से पूरा सिलेबस इसके थ्रू एक बार रिवाइज हो जाएगा। फिर जो है यूपीएससी लेवल, उसके बाद जो थर्ड लेवल आएगा, जिसमें से यूपीएससी जिस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो पैटर्न में, जो टाइप में, और जिस स्टैंडर्ड में सीएपीएफ एसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो टेस्ट सीरीज लेने से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो एक क्वेरी है, क्वेरी नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और जो है ये पेपर 2 का टेस्ट सीरीज है, जिसमें से इसको भी हम लोग सेक्शनल और फुल लेंथ वाइज डिवाइड किए हैं। जैसे कि यहाँ पे 48 सेक्शनल है और 12 जो फुल लेंथ मिलने वाले हैं। सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पे 25 सेक्शनल और 10 फुल लेंथ मिलने वाले हैं। कोई भी डाउट है तो ये नंबर दिया हुआ है, क्लियर है। तो इस तरीके से जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी जो सितंबर मंथ में जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे जिसे प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, उसको पूरा डिटेल में हम लोग कवर किए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।